अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे मुख्तसर सी। एक बात करेंगे हम वफाकी मुलाज़मीन का, एक जो आजकल मसला बना है कि 2024 का जो इल्हाक है उसका क्या बनेगा। एक हम बात करेंगे सिंध के मुलाज़मीन के और पेंशनर्स के लिए, उनके लिए छोटी सी एक खुशखबरी है। और एक बात हम करेंगे पंजाब के मुलाज़मीन के लिए रूल 17A पर क्या अपडेट है। तो इन 3 मौज़ूआत पर छोटी-छोटी सी बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं वफाकी मुलाज़मीन में। वफाकी मुलाज़मीन, फेडरल मुलाज़मीन जितने भी हैं, उनका आजकल एक मसला और आजकल एक बहस चली है कि 2024 का जो इल्हाक है उसका क्या बनेगा। आपको पता है जितने भी फेडरल मुलाजमीन हैं उनको जो इल्हाक इस वक्त मिल रहे हैं 2022 का मिल रहा है, 2023 का मिल रहा है, 2024 का मिल रहा है और 2025 का मिल रहा है। जो 2022 का और 2025 का, ये तो गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिए हैं। मर्ज उन्होंने बाकायदा रिटर्न में कहीं नहीं दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो मर्ज हो गए। बाकी 2023 और 24 का मसला उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 2022 का ढाक तो आपका जम हो गया। आगे आता है 2023। 2023 का जो ढाक है वो फ्रीज है। फ्रीज का आपको पता है कि वो जितना आपको मिल रहा है उतना ही मिलेगा। आपकी बेसिक चाहे जितनी है 10,000 है, इससे बढ़कर 1 लाख भी हो जाए तो आपको जो जिस जगह पर वो फ्रीज है आपको वही अमाउंट मिलती रहेगी। इसका आप सबको पता है, उसका भी कोई इशू नहीं। 2024 का मसला है और जो 2025 का है वो भी आपका जम हो जाएगा। 2024 का ढाक है वो आप सबको पता है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक ये 25% है और ग्रेड 17 से लेकर 22 तक ये 20% है। तो ये एक अच्छी अमाउंट है। यानी 25% का मतलब है कि अच्छी खासी आपकी तनख्वाह में इसका फर्क पड़ सकता है। तो इसके बारे में दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ये जो ढाक है ये आपका बढ़ेगा, रनिंग बेसिक जैसे आपकी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी जो बेसिक है ज़्यादा हो जाएगी, तो इसी तरह ये भी अगले साल इसमें भी इजाफा होगा, ये फ्रीज नहीं होगा। और दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, ये फ्रीज हो जाएगा। जो थ्योरी ये कहती है कि ये फ्रीज नहीं होगा, वो ये कहती है क्योंकि आपने देखा है कि इसमें कई ऐसी चीज़ नहीं लिखी, ये फ्रीज नहीं है, ये पिछले सालों में बढ़ता रहा है। जैसे बेसिक बढ़ी उसी तरह ये बढ़ा। यानी 10,000 से अगर 15,000 हो जाएगी तो फिर 15,000 पर जितनी आपका बनेगा। तो ये बात उनकी ठीक है कि रिटर्न में ऐसे ही है। जबकि जो दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि हम इसमें देखते हैं गवर्नमेंट माजी में क्या करती रही है। इसके बारे में माजी में क्या मिसाल है। माजी में हम देखते हैं कि आपको याद होगा कि 2010 में आपको एक लगा था एडहॉक और वो 2016 में उसको फ्रीज कर दिया गया था। 2016 में उसको फ्रीज कर दिया गया था और 2017 में उस क्या कहते हैं डाक उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके बाद फिर आपको पता है कि आपके जो रिवाइज हुए थे और फिर 2022 में रिवाइज हुए थे। तो इस थ्योरी के मुताबिक गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट जब बेसिक आपकी रिवाइज करती है उस वक़्त जो आपके पिछले आउटस्टैंडिंग जो एडहाक रह जाते हैं उनको वहीं पर फ्रीज कर देती है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि आपका जो एडहाक है ये यहीं पर फ्रीज हो जाएगा। तो ये दो थ्योरीज हैं। इसमें किस पर अमल होता है किस पर नहीं होता, इस बारे में सब ब्लाइंड है। आपको कैसे पता चलेगा? आपको भी उस वक्त पता चलेगा जब फाइनेंस डिवीजन का एक बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा। उससे पहले अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि जो आपके वजीर खजाना है उनके मुंह को गौर से देखें, आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं तो फिर दोबारा गौर से देखें। अगर फिर भी नहीं पता चलता तो जूम करके गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। हमारी उम्मीद है कि ये रनिंग के साथ ये बढ़े, ये फ्रीज ना हो। अभी बात करते हैं सिंध के मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। उनके लिए भी एक छोटी सी खुशखबरी है। आपको पता है मुलाजमीन जितने भी उनकी तनख्वाहें जितनी आजकल हैं 10-15 तारीख के बाद ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ही ख़त्म होती हैं तो उनको होता है कि अभी ना अगले महीने की तनख्वाह जो हमें एडवांस ही मिल जाए। और जब वो एडवांस मिल जाती है तो फिर वो रोते हैं कि अभी 15 तारीख को पिछले माह की तनख्वाह आई थी, अभी अगला महीना 45 दिन का हो गया है। लेकिन फिर भी उनको होता है कि हमें ना जल्दी मिल जाए। कुछ लोगों ने बिल वगैरह देने होते हैं ना 20 तारीख के बाद। सिंध के अकाउंटेंट जनरल का एक लेटर है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 20 तारीख को जितने सिंध मुलाजमीन है सिंध गवर्नमेंट के, उनका पे रोल, जिस तरह आप नॉर्मल जुबान में कहते हैं ना पे रोल चल गया, पे रोल चल गया, तो 20 तारीख को उनका पे रोल चल जाया करेगा और 25 तारीख तक उनकी जो पे है, उनकी जो सैलरी है वो क्रेडिट हो जाएगी। यानी 20 तारीख को पे रोल चलेगा आम जुबान में और 25 तारीख को उनकी जो सैलरी है उनकी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और जो पेंशन है उनका 21 को चलेगा
اور ان کی پینشن 26 تاریخ تک ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی. تو یہ اچھی خبر ہے. یعنی کہ 20 کو پے والے سیلری والے ان کا ہوگا اور 25 تک ان کی آ جائے گی, اور 21 کو پینشن والوں کا اور ان کی 26 تک آ جائے گی. اس کے علاوہ جو سپلیمنٹری ہوتی ہے پیمنٹ وغیرہ وہ 28 تاریخ تک آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. ابھی بات کرتے ہیں پنجاب کی. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے رول 17 آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے کوئی بھی ملازم جب ملازمت کے دوران ڈیورنگ آپ کی جو سروس تھی اس میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, وہ وفات پا جاتا تھا, اس کے بعد اس کی جو اولاد تھی, اس کا بیٹا یا بیٹی, اس کو گورنمنٹ اسی کوٹا پر نوکری دیتی تھی, اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. پھر گورنمنٹ نے ریفارمز کی, نوٹیفیکیشن جاری کیا, تو یہ جو چیز تھی اس کو ختم کر دیا گیا. یعنی کہ اگر کوئی وفات پا بھی جاتا ہے تو اس کے جو بچہ یا بچی ہے جو اس کو اس کی جگہ پر نوکری دیتے تھے وہ پنجاب کی گورنمنٹ نے ختم کر دی. اس پر پھر بہت سے لوگ گئے, عدالتوں میں بھی گئے, اور کچھ لوگوں کے اس سے پہلے کے کیس چل رہے ہیں, کچھ لوگوں کی اپلیکیشن دی ہوئی ہیں. تو گورنمنٹ نے بھی ایک ڈاٹا مانگا ہے, پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ایک ڈاٹا مانگا ہے. اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ کتنی اپلیکیشنز, کیونکہ کچھ لوگوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا, کہ کتنی اپلیکیشنز ہیں, کس کس نے دی ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو یہ وہ ڈاٹا اکٹھا کر رہی ہے, اور اس میں آپ کہہ لیں کہ 10% یہ چانس بن سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ جب دیکھے کہ کتنی اگر اپلیکینٹ کم ہے تو وہ گورنمنٹ دیکھے کہ ان کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس میں تھوڑی سی چینج لائے اور ان کو کوئی فائدہ ہو جائے. لیکن فی الحال وہ ڈاٹا اکٹھا کر رہی ہے. ڈاٹا اکٹھا کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرے گی کہ اس پر کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. اس کے بعد پھر نوٹیفیکیشن آ جائے گا. تو یہ 3 خبریں تھیں جو پچھلے ہفتے کی میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں. اچھا, اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اتھینٹک نیوز کے لیے اور انالیسس کے لیے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, جو رول آپ کا 70A ہے اس کے تحت پنجاب گورنمنٹ نے ڈاٹا مانگا ہے اپلیکینٹس کا, جن لوگوں نے اپلائی کیا ان کا سٹیٹس کیا ہے. اور جو سندھ کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں یا لیٹر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ جاری ہوا ہے, اس کے مطابق 20 تاریخ کو ان کی پے رول چل جائے گا اور 25 تاریخ تک ان کی پیمنٹ آ جائے گی. اور ان کے جو پینشنرز ہیں ان کا 21 رول کو چلے گا اور 26 تاریخ کو آ جائے گی. اس کے علاوہ جو 2024 کا اڈھاک ہے اس کا ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. سارے اپنی اپنی اسیسمنٹ دے رہے ہیں, میرے سمیت سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا نہیں ہو سکتا. ہوگا وہی جو گورنمنٹ چاہے گی. تو اس وقت تک انتظار کریں جب تک ریٹرن میں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں آ جاتی. اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. شکریہ.